Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss our next topic of financial management, that is determination of financial needs of business or assessing funds requirements. Estimating or determining the financial requirements of the business is one of the main objective of financial planning. किसी भी बिजनेस में एस्टिमेट करना या फिर डिटरमाइन करना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स सबसे मेन ऑब्जेक्टिव माना गया है फाइनेंशियल प्लानिंग का। मींस अगर आप बिजनेसमैन होते हुए अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो देन सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप चेक करो कि आपके बिजनेस में कितनी रिक्वायरमेंट है फंड्स की, कि तभी आप फर्दर प्लानिंग कर सकते हो फाइनेंशियल से रिलेटेड, राइट? Before raising funds, it is essential that requirement of funds be correctly estimated. फंड्स को रेज करने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पहले क्या करो, अपनी रिक्वायरमेंट देखो, अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करो. In the absence of correct estimates, the firm may suffer either from inadequate or from surplus funds. अगर आप एस्टिमेट नहीं करोगे करेक्ट मैनर में तो फर्म को सफ़र करना पड़ेगा, एक कंपनी को सफ़र करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, या तो उनके पास इनएडिक्वेट फंड्स होंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा सरप्लस फंड्स. दोनों ही सिचुएशन क्या होती हैं, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हैं. हमें जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर अवेलेबल होने चाहिए बैलेंस्ड मैनर में, ठीक है, ना तो इनएडिक्वेट हो अपने पास फंड्स और ना ही सरप्लस हो बहुत ज़्यादा. If the funds are short of its requirements, the firm will not be able to meet its day-to-day expenses and pay short-term and long-term liabilities on time. अगर फर्म के पास फंड्स की शॉर्टेज होगी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, मीन्स रिक्वायरमेंट तो है ज़्यादा लेकिन अवेलेबिलिटी जो है फंड्स की वो क्या है, कम है, देन फर्म विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस. तो फर्म अपने डे टू डे जो खर्चे होते हैं डेली रूटीन के उनको फुलफिल नहीं कर पाएगी, उनको पे नहीं कर पाएगी एंड डू नॉट पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ऑन टाइम. और जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होंगी उनको भी टाइमली बेसिस पर पे नहीं कर सकती. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द फंड्स आर इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, दे विल रिमेन आइडल एंड विल रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म. अगर कंपनी के पास रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे देन दे विल रिमेन आइडल, और वो फंड्स क्या होंगे, आइडल पड़े रहेंगे, जो कि रिड्यूस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म को. क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस में फंड्स अवेलेबल हैं लेकिन आप उन्हें कहीं इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको वो कुछ भी अर्निंग्स नहीं प्रोवाइड करेंगे. तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं वो क्या रिड्यूस करते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी. हेंस द एस्टिमेट्स शुड बी मेड in a way that all financial requirements are properly satisfied. इसलिए बोला जाता है कि जो भी आप एस्टिमेट्स करोगे अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड वो कैसे होनी चाहिए, प्रॉपरली सेटिस्फाइड होने चाहिए. मींस ना तो आपके पास उस चीज़ की शॉर्टेज हो फंड्स की, ना ही आपके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस हो कि वो आपके फंड्स क्या रहें, आइडल पड़े रहें. Funds requirements of a business can broadly be classified into two main categories. They are, first one is fixed capital requirements and second one is working capital requirements. Assessment of fixed capital requirements. Fixed capital is the capital which is meant for fulfilling the permanent or long-term needs of the business. Fixed capital क्या होती है, एक ऐसी कैपिटल है, एक ऐसी अमाउंट है जो कि आपको क्यों चाहिए होती है, ताकि
एक बिजनेस की परमानेंट या फिर जो लॉन्ग टर्म नीड्स हैं वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके, राइट। इन द वर्ड्स ऑफ शुबिन, fixed capital is the funds required for the acquisition of those assets that are to be used over and over for a long period. फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे फंड्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, आपको चाहिए होते हैं बिजनेस में, किस पर्पस के लिए, फॉर द एक्विजिशन ऑफ दोज एसेट्स, उन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो आप लंबे समय तक ओवर एंड ओवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड उनको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड कैपिटल की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को क्या कर सको, एक्वायर कर सको। फिक्स्ड एसेट्स में इंक्लूड द फॉलोइंग। अब फिक्स्ड एसेट्स होते कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स सच एज, टेंजिबल एसेट्स पहले बात होते क्या हैं, ऐसे एसेट्स जिनको आप क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो, सी भी कर सकते हो एंड टच भी कर सकते हो, राइट, लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एट्सेट्रा। एंड सेकेंड वन इज इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एट्सेट्रा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, बिल्कुल रिवर्स टेंजिबल एसेट्स का। टेंजिबल एसेट्स वो थे जिनको आप सी भी कर सकते हो, देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो, और उनका इनवर्स क्या आएगा, ऐसे एसेट्स जिनको आप ना तो देख सकते हो ना ही आप उनको टच कर सकते हो, यू कैन ओनली फील दैट एसेट्स, लाइक गुडविल। आप कभी गुडविल को टच कर सकते हो, नो, लेकिन गुडविल को फील किया जाता है कि मार्केट में किसी बिजनेस की गुडविल या फिर रेपुटेशन कितनी है। Every business needs a fair amount of fixed capital to be invested in fixed assets so as to create production or business facilities. हर बिजनेस को एक फेयर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होता है ताकि वो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर सके अमाउंट को, सो दैट टू क्रिएट प्रोडक्शन और बिजनेस फैसिलिटी, ताकि वो क्या कर सके हैं, प्रोडक्शन कर पाएँ या फिर कुछ और जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको क्या कर सके, रन कर सके। फॉर अ न्यू बिजनेस द फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड इन द बिगिनिंग because fixed assets are needed at the time of promoting or establishing the business. किसी भी न्यूली established business के लिए फिक्स्ड कैपिटल कब चाहिए होती है, एट द बिगिनिंग। रीज़न, क्योंकि उस टाइम आपको क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ प्रमोटिंग और एस्टेब्लिशिंग योर बिजनेस। ठीक है, अगर आपका न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है तो फिक्स्ड कैपिटल आपको बिगिनिंग में चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि उस टाइम पर आपको क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रमोट करने के लिए या फिर बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। फॉर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और कब पड़ती है, जब आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं या फिर एक्सपैंड करना चाहते हैं। हेंस इट इज़ इसेंशियल टू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन द बिजनेस। इसीलिए बोला जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है कि एक बिजनेस के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होनी चाहिए। The assessment of fixed capital requirements for a new business can be made by preparing a list of fixed assets needed by the business. असेसमेंट करना फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की, मतलब फिक्स्ड कैपिटल कितनी चाहिए उसको एस्टिमेट करना, उसकी कैलकुलेशन करना किसी न्यू बिजनेस के लिए कैसे की जाती है, बाय प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नीडेड बाय द बिजनेस। मीन्स एक बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी नीड है,
उसकी लिस्ट प्रिपेयर करके आप एस्टीमेट लगा सकते हो कि उस पर्टिकुलर बिजनेस को कितने फिक्स्ड कैपिटल की क्या है, रिक्वायरमेंट है. द लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोमोटर्स बाय स्टडिंग द सिमिलर यूनिट्स एंड बाय टेकिंग एडवाइस फ्रॉम टेक्निकल एक्सपर्ट्स. और वो लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, बाय द प्रोमोटर्स. कौन करता है प्रिपेयर उसे, प्रोमोटर्स. बाय स्टडिंग द सिमिलर यूनिट्स. अब वो प्रोमोटर्स कैसे प्रिपेयर करेंगे लिस्ट, जो आपके जैसे सिमिलर यूनिट्स हैं, आपके बिजनेस के सिमिलर यूनिट्स हैं, उनको स्टडी करके या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या लेकर, एडवाइस लेकर. ठीक है, ये लिखा है देखो, द लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोमोटर्स बाय स्टडिंग द सिमिलर यूनिट्स एंड बाय टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द टेक्निकल एक्सपर्ट्स. The estimation of cost of land can be made from property dealers. देखो, अगर आपने लैंड परचेज करनी है तो उसकी कॉस्ट की जो एस्टिमेशन होगी वो आप कैसे कर सकते हो, बाय द प्रॉपर्टी डीलर्स. ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर्स की हेल्प से. या फिर एस्टिमेशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स. अगर आपने कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को एस्टिमेट करना है तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की. एंड द कॉस्ट ऑफ मशीनरी कैन बी एसरटेन्ड फ्रॉम द सप्लायर ऑफ मशीनरी. अगर आपने मशीनरी की कॉस्ट को एसरटेन करना है तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो, सप्लायर ऑफ मशीनरी. सिमिलरली द अमाउंट्स टू बी पेड फॉर गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड. उसी तरह आपने जो आप अमाउंट पे करनी है गुडविल के लिए, पेटेंट्स के लिए या फिर ट्रेडमार्क्स के लिए, वो भी आप एस्टिमेट कर सकते हो. राइट, नाउ द टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेंट. मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की एस्टिमेशन को या फिर फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट को. ठीक है, फैक्टर्स विच अफेक्ट द एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेंट कैन बी स्टडीड अंडर टू हेड्स. फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर्स, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स तो वो होते हैं जो आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अक्कर होते हैं. राइट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो अराइज होंगे और कुछ एक्सटेंट तक आप उन्हें क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो. लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस. आपके बिजनेस के बाहर वो अराइज होते हैं, आपके बिजनेस का कुछ भी कंट्रोल नहीं होता उनके ऊपर. नाउ वी विल डिस्कस दीज फैक्टर्स वन बाय वन. फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर और उसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द बिजनेस. मीन्स आपके बिजनेस की क्या नेचर है, कैसा बिजनेस आप करते हो, उसके बेसिस पर भी आपकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करती है. राइट, पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है. सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स वाइल अदर्स डू नॉट. कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. किस चीज़ में, फिक्स्ड एसेट्स में. वाइल अदर्स डू नॉट, और कुछ में आपको फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. यूजुअली द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स रिक्वायर मोर फिक्स्ड एसेट्स देन द ट्रेडिंग कंसर्न. जनरली माना जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, मीन्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं बिजनेस, उनको क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. एज अ रिजल्ट जब फिक्स्ड एसेट्स चाहिए तो फिक्स्ड कैपिटल भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. किसके कंपैरिजन में, ट्रेडिंग कंसर्न्स के. सिमिलरली पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स लाइक रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एटसेट्रा रिक्वायर यूज फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन अ फिक्स्ड एसेट्स. बाकी जो पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स होती हैं लाइक रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एटसेट्रा, इनको भी क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है और एज अ रिजल्ट फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल भी इनको क्या होती है, ह्यूज अमाउंट में रिक्वायर्ड है. सेकेंड वन इज साइज ऑफ बिजनेस.
अब साइज़ भी डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का क्या साइज़ है, लार्जर साइज़ है, स्मॉलर साइज़ है, ठीक है। लार्जर द साइज ऑफ अ कंसर्न, ग्रेटर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल। जितना बड़ा साइज होगा आपके बिजनेस का, आपके कंसर्न का, उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी आपके बिजनेस में या फिर आपकी फर्म में किस चीज़ की, फिक्स्ड कैपिटल की। Also, in large concerns, most of the activities are performed with the help of automatic machines. As such, they require huge investments in fixed assets. और देखा जाता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी हमारी कंसर्न्स होती हैं, कंसर्न्स मतलब बिजनेस हैं, कंपनीज हैं, उसमें ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है ना, वो ऑटोमेटिक मशीन्स की हेल्प से की जाती हैं, राइट। और ऑटोमेटिक मशीन्स को सेटअप करने के लिए क्या चाहिए होती है आपको, ह्यूज रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। और जब आपको इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा लेवल पर, तो अल्टीमेटली आपको फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होती है। थर्ड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। किस टाइप का आप प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, ये भी अफेक्ट करता है आपके फिक्स्ड कैपिटल को, ठीक है। अ कंसर्न विच मैन्युफैक्चर्स सिंपल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सच एज सोप, oil, etc. will need lesser amount of fixed capital in comparison to a concern which manufactures complicated products such as motorcycle, cars, etc. देखो, अब ऐसे कंसर्न्स जो सिंपल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि सोप हो गया, ऑयल है, मींस बेसिक प्रोडक्ट्स को जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें क्या होता है, आपको लेस रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग फिक्स्ड कैपिटल की। किसके कंपैरिजन में, ऐसे कंसर्न्स और ऐसे कंपनीज जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मोटरसाइकिल है, कार्स हैं, लग्जरी आइटम्स को, राइट। फोर्थ वन इज एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द एंटरप्राइज। A concern which is engaged in the manufacturing of all the parts of a product by itself will require greater amount of fixed capital as compared to a concern which gets most of the parts manufactured from outside and merely assembles them. एक कंसर्न जो इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चर करने में हर पार्ट को किसी प्रोडक्ट के, उन्हें क्या चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट चाहिए फिक्स्ड कैपिटल की। किसके कंपैरिजन में, एक ऐसी कंसर्न जो ज़्यादातर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है आउटसाइड से, मींस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को आउटसाइड से परचेज करती है और अपने पास लाकर उसे क्या कर देगी, असेंबल कर देगी। ऐसे कंपैरिजन में फर्म्स को क्या चाहिए होती है, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। मींस अगर तो एक फर्म है जो सारे के सारे पार्ट्स को खुद ही बना रही है, खुद ही असेंबल कर रही है, उसको चाहिए फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी कंसर्न जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड जो होते हैं बाहर से ले रही है और असेंबल खुद कर रही है, उसको क्या चाहिए होती है, लेस फिक्स्ड कैपिटल। सिमिलरली, इफ अ कंसर्न itself manufactures and markets its product, it will require more amount of fixed capital as compared to a concern which is engaged only in the manufacturing or only in marketing activities. और उसी तरह अगर कोई कंसर्न अपने आप ही मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स को और अपने आप ही उस प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है, मीन्स उसे सेल करती है, तो ऐसी फर्म को, ऐसी कंसर्न को क्या चाहिए होती है, फिक्स्ड कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। किसके कंपैरिजन में, एक ऐसी कंसर्न जो सिर्फ और सिर्फ या तो इंगेज होती है मैन्युफैक्चरिंग में या फिर मार्केटिंग में, मींस एक ही काम करेगी, दोनों काम वो साइमल्टेनियसली नहीं रन करती। फिफ्थ वन इज मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप जो भी अपने फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करते हैं उसका मोड क्या है, ये भी अफेक्ट करता है आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। इफ सम ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स आर अवेलेबल ऑन लीज और हायर, लेसर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड।
अगर तो आपके फिक्स्ड एसेट्स अवेलेबल हो जाते हैं लीज पर या फिर हायर पर, तो आपको क्या चाहिए होता है, फिक्स्ड कैपिटल लेस रिक्वायर्ड होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इफ़ ऑल द फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी परचेज्ड ऑन इमीडिएट कैश पेमेंट, लार्जर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विल बी नीडेड। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स खुद परचेज करते हो इमीडिएट कैश पेमेंट पर, उसी टाइम कैश पेमेंट पर परचेज करते हैं, देन यू विल रिक्वायर more amount or large amount of fixed capital. Now the question arises, what is lease? A lease is a contract which involves two parties named lessor and second one is lessee. The lessor is the owner of the asset and lessee is the user of the asset. Now, a lease is a contract where the owner of an asset, means lessor, grants to another person, that is lessee, exclusive right to use the asset for an agreed period of time in return for the payment of a rent, which is called lease rent. राइट एक लीज क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वन इज लेसर जो ऑनर होता है एसेट का, और सेकंड वन इज लेसी मींस जो एसेट को यूज करेगा, यूजर ऑफ द एसेट। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ऑनर ऑफ द एसेट मींस लेसर दूसरे पर्सन को, दैट इज लेसी, उसे एक्सक्लूसिव राइट देता है उस एसेट को यूज करने के लिए फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। उनके बीच में एक टाइम पीरियड एग्रीड होता है उस टाइम के लिए, किसके रिटर्न में, फॉर द पेमेंट ऑफ अ रेंट, मीन्स जो यूजर होगा ऑनर को कुछ रेंट पे करेगा जिसे हम बोलते हैं लीज रेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। क्या आपको ओल्ड एसेट्स एक्वायर हो रहे हैं या नहीं, ये भी अफेक्ट करता है आपको रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल पर। ठीक है, कि कितनी रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड कैपिटल की, डिपेंड करता है कि क्या आपके पास ओल्ड एसेट्स की अवेलेबिलिटी है और नहीं। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी में बी मेड available at sufficiently reduced prices and which can be used satisfactorily. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल होते हैं सफिशिएंट रिड्यूस्ड प्राइस पर। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल होते हैं कुछ रिड्यूस्ड प्राइस पर, और जिन्हें आप सेटिस्फैक्टरली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इट वुड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर आपको ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल हो जाते हैं रिड्यूस्ड प्राइस पर, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम पड़ती है। लेकिन आप ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी या फिर कोई भी ओल्ड एसेट को तभी यूज़ कर सकते हो या फिर उसी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो जहाँ पर टेक्नोलॉजी जो चेंजेस हैं वो किस टाइप के हैं, मॉडरेट या फिर स्लो। अगर रैपिडली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं आपके इंडस्ट्री में, तो आपके लिए सुटेबल नहीं है कि आप ओल्ड एसेट्स को एक्वायर करो। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट कंसेशनल रेट्स। क्या होता है, क्या आपको फिक्स्ड एसेट्स कंसेशनल रेट्स पर अवेलेबल होते हैं या नहीं, ये भी अफेक्ट करेगा आपको किस चीज़ में, रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने में फिक्स्ड कैपिटल की। ठीक है, इन सम एरियाज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लैंड एंड अदर इक्विपमेंट्स एट कंसेशनल रेट्स टू प्रमोट बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कुछ एरियाज में गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड या फिर कुछ और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाती है, किस रेट पर, कंसेशनल रेट्स पर, ताकि उस एरिया की भी क्या हो सके, बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके। ठीक है, इन सच अ केस द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल इज रिड्यूस्ड। और ऐसे केसेस में कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, बहुत लेस होती है। अभी हमने पढ़े इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेंट। इसमें फर्स्ट वन था इंटरनल फैक्टर्स,
सेकेंड किया हमने एक्सटर्नल। इंटरनल हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है नेचर ऑफ द बिजनेस, मीन्स आपके बिजनेस की नेचर कैसी है, वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यू विल रिक्वायर मोर फिक्स्ड एसेट्स, अल्टीमेटली मोर फिक्स्ड कैपिटल एज कंपेयर टू द ट्रेडिंग कंसर्न्स। सेकेंड हमने पढ़ा है साइज ऑफ द बिजनेस, लार्जर द साइज ऑफ अ कंसर्न, greater will be the requirement of a fixed capital. Third one, types of products. अगर आपके जो कंसर्न है वो मैन्युफैक्चर करती है सिंपल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, तो आपको लेसर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपकी ऐसी कंसर्न है जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, उनमें क्या होता है, आपको लार्जर रिक्वायरमेंट होती है फिक्स्ड कैपिटल की। फोर्थ पॉइंट इज एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय एन एंटरप्राइज। किस टाइप की आप एक्टिविटी को अंडरटेक करते हो ये भी डिपेंड करता है। लाइक अ कंसर्न विच इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर आपका अगर आपका कंसर्न कैसा है, हर तरह के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है खुद से, ठीक है, मीन्स आप कहीं बाहर से नहीं ले रहे हो, आप खुद ही उसकी प्रोडक्शन कर रहे हो, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो यू विल गेट मोर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एज कंपेयर टू अ कंसर्न विच गेट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट्स मैन्युफैक्चर फ्रॉम आउटसाइड एंड मियरली असेंबल्स देम। लेकिन और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कोई ऐसा कंसर्न है जो ज़्यादातर अपने पार्ट्स को बाहर से मैन्युफैक्चर्ड होकर ही लेता है और अपने आप खुद सिर्फ उसे क्या करेगा, असेंबल करेगा, तो उसमें क्या होती है, आपको लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी में हमने पढ़ा था कि अगर कोई कंसर्न खुद से मैन्युफैक्चरिंग करता है और खुद से ही उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, तो उसको क्या चाहिए होता है, मोर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरी तरफ अगर कोई कंसर्न इंगेज्ड है या तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में, उन्हें क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल की लेस रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने किया था मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर तो आपको फिक्स्ड एसेट्स लीज पर या फिर हायर पर अवेलेबल हो जाते हैं, देन यू विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन इफ ऑल द फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी परचेज्ड ऑन इमीडिएट कैश पेमेंट, larger amount of fixed capital will be needed. Next point हमने किया है acquisition of old assets. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनको अवेलेबल हो जाता है ओल्ड एसेट्स चीपर रेट पे या फिर रिड्यूस्ड प्राइजेस पर, और उनको यूज़ करना भी आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री होता है, राइट। लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट या फिर हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम कर देता है, लेकिन ये आपका तभी सूटेबल है अगर आपकी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या है, मॉडरेट या फिर स्लो चेंजेस होते हैं। क्योंकि अगर रैपिड चेंजेस हैं तो आप ओल्ड एसेट्स को या ओल्ड इक्विपमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते अपने इंडस्ट्रीज में। लास्ट हमने पॉइंट किया इंटरनल फैक्टर्स में अवेलेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट कंसेशनल रेट्स। कुछ एरियाज में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लैंड या फिर कुछ अदर इक्विपमेंट्स कंसेशनल रेट्स पे, ताकि प्रमोट कर सके बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और उस सिचुएशन में आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है फिक्स्ड कैपिटल की, कैसी, बहुत ही कम, लो। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। ऐसे फैक्टर्स जो आपके विद इन द इंडस्ट्री नहीं अवेलेबल होती या प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, आउटसाइड द कंसर्न। उसमें आता है फर्स्ट पॉइंट जनरल इकोनॉमिक आउटलुक। इफ द इकोनॉमी इज रिकवरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड the level of business activity is expected to rise, the requirement for fixed assets will also rise and hence the need for fixed capital will also rise. अगर तो आपकी इकोनॉमी रिकवर कर रही है फ्रॉम द डिप्रेशन स्टेज, उस टाइम पे जो लेवल होता है बिजनेस एक्टिविटी का, वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब क्या होगा, राइज होगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी पहले डिप्रेशन पे थी, अब रिकवर हो रही है, राइट।
तो अल्टीमेटली हम ऐसा मान के चलते हैं कि होने वाली जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी वो कैसी होंगी इन फ्यूचर, राइज होंगी, और रिक्वायरमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट्स विल ऑल्सो राइज। तो आपको फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगी एंड हेंस द नीड फॉर फिक्स्ड कैपिटल विल ऑल्सो राइज। अगर फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली फिक्स्ड कैपिटल की तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। Second point is technological changes. If rapid technological innovations are taking place in an industry, the need for fixed capital will be larger because the old and outdated machinery will have to be replaced by the new ones. अगर आपकी इंडस्ट्री में रैपिडली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रैपिडली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अराइज होते हैं, टेक प्लेस करता है, देन यू नीड फिक्स्ड कैपिटल एट अ लार्जर एक्सटेंट। आपको लार्जर अमाउंट पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रीज़न क्या है? क्योंकि अब आपको ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा विद द न्यू वंस। थर्ड पॉइंट इज डिग्री ऑफ कंपटीशन। कितना आपकी इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी नहीं, आपकी कंसर्न का दूसरे कंसर्न मीन्स आपकी कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कितनी कंपटीशन है, क्या डिग्री ऑफ कंपटीशन है, ये भी अफेक्ट करता है किस चीज़ को? रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को, राइट। डिग्री ऑफ कंपटीशन ऑल्सो अफेक्ट्स द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। If there is a lot of competition in some industry, the need for fixed capital will be more because if some firms go on adopting the new technology, the others have to follow them. देखो, अगर if there is a lot of competition in some industry, अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो उस इंडस्ट्री में क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। रीज़न? बिकॉज इफ सम फर्म्स गो ऑन अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, अगर कोई फर्म न्यू टेक्निक को, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है तो बाकी सारी भी उसे क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। मीन्स बाकियों को भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है टू फेस द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट पॉइंट इन द एक्सटर्नल फैक्टर्स इज शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर की अगर प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया तो आपको अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो होगा क्या, आपको फिक्स्ड एसेट्स में भी कुछ चेंज करने पड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर प्रेफरेंस में कंज्यूमर की चेंज आता है या फिर शिफ्ट होता है तो हम बोलते हैं कि एक कंपनी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है फिक्स्ड कैपिटल की, ठीक है। इफ़ द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस गो ऑन चेंजिंग इन सम इंडस्ट्री, the need for fixed capital will be more. सेम अगर किसी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं किसी इंडस्ट्री में, उसमें क्या होता है, आपको फिक्स्ड कैपिटल की नीड ज़्यादा हो जाती है बिकॉज द फर्म विल हैव टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़ अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब फर्म को न्यू वेराइटीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ठीक है, विच रिक्वायर मोर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। एक बार गो थ्रू करते हैं कि हमने क्या किया अभी तक। टॉपिक हम कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस। मींस जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो हमने फर्स्ट पॉइंट यही किया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं फाइनेंशियल नीड्स को, कि बिजनेस में फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। अब वो फंड्स को डिटरमाइन करना, असेस करना कि कितनी फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो कैसे करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, या फिर ऐसी कौन कौन सी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी है। तो वो हमने बेसिकली देखा कि 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। फंड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस कैन ब्रॉडली बी क्लासीफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। जो फर्स्ट वन थी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड सेकेंड थी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फिर हमने देखा कि फिक्स्ड कैपिटल होती क्या है।
फिक्स्ड कैपिटल क्या है? एक ऐसी कैपिटल जो हमें रिक्वायर्ड होती है, नीड है उसकी, ताकि हम परमानेंट या फिर लॉन्ग टर्म नीड्स को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें एक बिजनेस की। ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड कैपिटल क्यों चाहिए होती है? ताकि एक बिजनेस फिक्स्ड एसेट्स को क्या कर सके, एक्वायर कर सके। अब हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स कितने तरह के थे? 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज टेंजिबल एंड सेकेंड वन इज इनटेंजिबल। एग्जाम्पल्स आपको गिवन है। देन क्वेश्चन था, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेंट। उसमें हमने पढ़ा 2 कैटेगरीज हैं या 2 सब हेड्स में था। फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में हमने रीड किया है नेचर ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द एंटरप्राइज, mode of acquisition of fixed assets, acquisition of old assets, and last one is availability of fixed assets at concessional rate. Then external factors. External factors include general economic outlook, means आपकी इकोनॉमी कैसी है, आपकी इकोनॉमी की आउटलुक कैसी है। अगर आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन स्टेज को रिकवर करते हुए किस स्टेज में एंटर कर रही है, रिकवरिंग स्टेज में, तो आपको एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी वो क्या होंगी, राइज होंगी। तो अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड एसेट्स की विल ऑल्सो राइज, और रिजल्ट क्या होगा उसका, आपको फिक्स्ड कैपिटल भी क्या चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है। सेकेंड पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। If rapid technological innovations are taking place in an industry, अगर आपकी इंडस्ट्री में लगातार चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, द नीड फॉर फिक्स्ड कैपिटल विल बी लार्जर। तो जो नीड होती है फिक्स्ड कैपिटल की वो भी क्या होगी आपको, ज़्यादा, क्योंकि अब आपको रिक्वायरमेंट है ओल्ड और आउटडेटेड मशीनरी को रिप्लेस करने की विद द न्यू वंस। Next point is degree of competition. Degree of competition also affects the fixed capital requirements. If there is a lot of competition in some industry, अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, the need for fixed capital will be more, because if some firms go on adopting the new technology, the others have to follow them. अगर किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन ज़्यादा होगा, जो नीड होती है फिक्स्ड कैपिटल की, उस इंडस्ट्री में वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर कोई फर्म अडॉप्ट करती है न्यू टेक्निक को, न्यू टेक्नोलॉजी को, तो बाकी जो फर्म्स होंगी वो भी उन्हें क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, ताकि वो मार्केट में अपनी एक जगह बना सकें, पोजीशन बना सकें, या फिर कंपटीशन को क्या कर सकें, फेस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमने किया था शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में चेंज आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है, देन अकॉर्डिंगली फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है, नीड होती है, वो बिजनेस को ज़्यादा पड़ेगी। रीज़न, क्योंकि पहले फर्म कुछ और प्रोडक्ट्स बना रही थी, लेकिन अब फर्म को अपनी प्रोडक्शन में चेंज करने पड़ेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स को बनाना पड़ेगा या न्यू वेराइटीज़ बनानी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड प्रेफरेंसेस ऑफ योर कंज्यूमर्स, जिसमें आपको मोर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है फिक्स्ड एसेट्स में, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को असेस कैसे किया जाएगा, ठीक है, वो हम रीड करेंगे। After the assessment of fixed capital, funds required for working capital are assessed. एक बार अगर आपने अपने फिक्स्ड कैपिटल के रिक्वायरमेंट को असेस कर लिया, उसके बाद आप चेक करते हो, एस्टिमेट करते हो कि आपको वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। द टर्म वर्किंग कैपिटल इज़ यूज्ड इन 2 ways. आप वर्किंग कैपिटल को 2 ways में यूज़ कर सकते हो, या फिर फर्स्ट वन इज़
In one sense, it denotes the total current assets, whereas in another sense, it is regarded as the excess of current assets over current liabilities. फर्स्ट सेंस में क्या होता है, टोटल करंट एसेट्स को भी आप वर्किंग कैपिटल बोलते हो, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. टोटल ऑफ करंट एसेट इक्वल्स टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. और दूसरी तरफ आप करंट एसेट्स में से जब आप करंट लाइबिलिटीज को माइनस करते हो, दैट विल ऑल्सो बी योर वर्किंग कैपिटल, बट इट इज नेट वर्किंग कैपिटल. नाउ वर्किंग कैपिटल मे बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग. अब वर्किंग कैपिटल दो कंसेप्ट थे, हमने पढ़ लिया. एक तो था ग्रॉस और एक नेट. ग्रॉस में हमने पढ़ा क्या, टोटल करंट एसेट्स. लेकिन जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है, दैट विल बी योर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, मीन्स एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज. नाउ वर्किंग कैपिटल is of two types, fluctuating and fixed. ठीक है. Fixed working capital refers to the minimum amount which would always be invested in raw materials, work in progress, finished goods, receivables and cash balance. Fixed working capital क्या होती है, एक minimum amount है जो आपको हमेशा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी. किस में, रॉ मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स में, रिसीवेबल्स एंड कैश बैलेंस में. दिस अमाउंट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल थ्रू आउट द ईयर ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस टू मेंटेन अ डिजायरेबल लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. ये जो हमने बोला फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, ये एक ऐसी अमाउंट है जो आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, या फिर एक इम्पॉर्टेंट है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल आपको रखनी पड़ती है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, ताकि आप एक डिजायरेबल लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को क्या कर सको, मेंटेन कर पाओ. यही लिखा है, एक बार देखो. दिस अमाउंट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल थ्रू आउट द ईयर ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस टू मेंटेन अ डिजायरेबल लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. Amount required for fixed working capital mainly depends on the duration of production cycle. आपको कितनी फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादातर डिपेंड करता है कि जो आपकी प्रोडक्शन साइकिल है उसका ड्यूरेशन कितना है. ठीक है. द साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, देन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स by incurring the labor and other costs. On sale, these finished goods are converted into debtors, and lastly, the firm will again have cash when debtors pay. अब हमने ये तो बोला कि जो भी रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की, वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन साइकिल की ड्यूरेशन क्या है. लेकिन अब प्रोडक्शन साइकिल होती क्या है, कहाँ से स्टार्ट करेगी, कहाँ पर एंड करेगी. ठीक है. प्रोडक्शन साइकिल स्टार्ट करती है जब आप रॉ मटेरियल को परचेज करते हो वहाँ से, और फिर उस रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स से. ठीक है. फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, बाय इनकरिंग लेबर एंड अदर कॉस्ट. कुछ और खर्चे भी आते हैं, कुछ लेबर को भी आप इंक्लूड करते हो. फिर जब आपके एक बार फिनिश्ड गुड्स बन गए, उसको आप क्या करोगे, सेल. अब सेल दो तरह से, या तो आप कैश पे करेंगे या फिर अगर आप डेटर्स क्रेडिट पर करेंगे. राइट. अगर कैश पे करते हो तो डायरेक्ट हमारी जो प्रोडक्शन साइकिल थी वो एंड हो जाएगी, क्योंकि कैश से स्टार्ट हुई, रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल को क्या किया आपने, फिनिश्ड गुड से कैश, डन. लेकिन अगर आपकी सेल्स क्रेडिट बेसिस पर है तो इट विल क्रिएट योर डेटर्स, क्योंकि अगर जब आप अपनी सेल्स को क्रेडिट पर करते हो, क्रेडिट सेल्स करते हो, तो आपके क्या बनते हैं, डेटर्स बनते हैं. और फिर जब डेटर्स आपको क्या कर देंगे, कैश पे कर देंगे, तो एंड आपका हो जाएगा प्रोडक्शन साइकिल का. ठीक है. इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन साइकिल कैश से ही स्टार्ट होती है और कैश पे ही क्या हो जाती है, खत्म होती है. द लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, दैट इज द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिसीविंग कैश फ्रॉम डेटर्स will determine the quantum or requirements of fixed working capital.
कितनी लेंथ है आपकी प्रोडक्शन साइकिल की। अब प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, लेंथ ऑफ टाइम, टाइम की लेंथ किस चीज़ में, बिटवीन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिसीविंग कैश फ्रॉम डेटर्स, कि आप कब रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और डेटर से आपको कब कैश रिसीव होता है, इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है दैट विल बी योर लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। वो आपको क्या हेल्प करता है, डिटरमाइन करने में रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, कि आपको बिजनेस में कितनी रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की। लॉन्गर द साइकिल द हायर विल बी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। जितनी ज़्यादा आपकी लंबी साइकिल होती है, प्रोडक्शन साइकिल होगी, उतनी ही ज़्यादा आपको फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। The requirement of working capital over and above the fixed working capital is known as fluctuating working capital. अब फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल तो हो गया जो आपको परमानेंट लेवल पर एक अमाउंट चाहिए होता है ताकि आप क्या कर सको, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, रिसीवेबल्स या फिर कैश बैलेंस को मेंटेन कर पाओ। लेकिन अब इस परमानेंट से ऊपर की जो ओवर एंड अबव द फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है आपको, that will be your fluctuating working capital. It keeps on fluctuating from time to time. नेम ही सजेस्ट कर रहा है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, मीन्स ये आपकी कभी भी फिक्स नहीं होती, फ्लक्चुएट करेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द लेवल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज में जो चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू दैट आपकी जो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल है वो भी क्या होगी, फ्लक्चुएट करेगी। फॉर इंस्टेंस, during peak season, due to intensive sales, more funds are blocked in stocks and debtors, and thus more amount will be required for fluctuating working capital. जैसा कि अगर पीक सीजन के टाइम पे या फिर ड्यू टू इंटेंसिव सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल्स के होने पर आपके फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं स्टॉक में, मीन्स आपके जो स्टॉक है वो जल्दी सेल नहीं होता, या फिर डेटर्स में सेल तो हो रहा है लेकिन आप किससे कर रहे हो, क्रेडिट सेल्स कर रहे हो, तो आपके जो फंड्स थे वो लॉकअप हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, देन यू विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। टोटल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी एस्टिमेटेड बाय एस्टिमेटिंग द नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द फॉलोइंग। अब आपको टोटल कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, आप कैसे एस्टिमेट करते हो, नीड देखकर, कितनी नीड है आपको वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग एडिक्वेट स्टॉक, कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए ताकि आप मेंटेन कर पाओ एक प्रॉपर ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक, या फिर फॉर रिसीवेबल्स, फॉर पेइंग डे टू डे एक्सपेंसेस एंड फॉर कंटिजेंसीज। नाउ वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स इन डिटेल वन बाय वन. First one is for maintaining adequate stock. Every industrial undertaking is required to maintain a minimum stock of raw materials, work in progress and finished goods. हर तरह की इंडस्ट्री को ये रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए इसेंशियल है कि वो मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करे, किस चीज़ का, रॉ मटेरियल्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का and finished goods का, right? The requirement of stock is determined by various factors. अब आपको स्टॉक की रिक्वायरमेंट कैसे डिटरमाइन करोगे आप, कुछ फैक्टर्स हैं लाइक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, आप कितना वॉल्यूम करते हैं, कितने प्रोडक्शन करोगे आप, ठीक है, उसके बेसिस पर आप रॉ मटेरियल को, वर्क इन प्रोग्रेस या फिर फिनिश्ड गुड्स को क्या करते हो, मेंटेन करके चलते हो। या फिर लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, आपकी जो प्रोडक्शन साइकिल है उसकी लेंथ कितनी है, एंड द पीरियड फॉर विच द फिनिश्ड गुड्स हैव टू बी रिमेन इन वेयर हाउस बिफोर दे आर सोल्ड, और मतलब क्या टाइम है, क्या टाइम पीरियड रहेगा कि जब आपके फिनिश्ड गुड्स रहेंगे वेयर हाउस में बिफोर दे आर सोल्ड, मतलब सेल होने से पहले आपके गुड्स को कितने टाइम के लिए हम कहाँ रखेंगे, वेयर हाउस में। ये सब वो फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में कि आपको स्टॉक की कितनी रिक्वायरमेंट है, मीन्स आपको
जो वर्किंग कैपिटल है उसमें कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज फॉर रिसीवेबल्स, फिनिश्ड गुड्स मे बी सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। अब जो फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, हमने प्रोडक्शन साइकिल में पढ़े थे स्टेप्स, सबसे पहले कैश होगा, देन रॉ मटेरियल, देन वर्क इन प्रोग्रेस, देन फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड्स को आप क्या करोगे, सेल। अब वो सेल आप कैश बेसिस पर भी कर सकते हो एंड क्रेडिट बेसिस पर भी। क्रेडिट सेल्स टेक द फॉर्म ऑफ रिसीवेबल्स, दैट इज डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हो तो वो किस चीज़ की फॉर्म लेते हैं, रिसीवेबल्स, जिसे आप डेटर्स या बीआर का नेम भी देते हैं। बीआर मीन्स बिल्स रिसीवेबल्स। द अमाउंट इज टाइड अप इन रिसीवेबल्स अंटिल कैश इज रियलाइज्ड फ्रॉम देम। अमाउंट आपका टाई रहेगा किस चीज़ में, रिसीवेबल्स में, डेटर्स में, जब तक आपको कैश रियलाइज नहीं होगा, आपको कैश मिलेगा नहीं, तब तक आपका पैसा रहेगा कहाँ पर, रिसीवेबल्स के पास, मीन्स डेटर्स के पास। द अमाउंट tied up in a receivables depends upon a number of factors such as quantum of credit sales, credit period allowed, efficiency of debt collection system, etc. आपका अमाउंट डेटर्स के पास या फिर रिसीवेबल्स के पास टाइड रहेगा कितने टाइम के लिए, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, लाइक क्वांटम ऑफ क्रेडिट सेल, कितनी अमाउंट की आपने क्रेडिट सेल की है, या फिर क्रेडिट पीरियड अलाउड, आपने कितना टाइम पीरियड उन्हें अलाउ किया है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ डेट कलेक्शन सिस्टम, डेट को कलेक्ट करने की क्या एफिशिएंसी है आपकी मैनेजमेंट में, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जिनके ऊपर आपकी जो अमाउंट है रिसीवेबल्स के पास टाइड, वो डिपेंड करती है कि कितने टाइम के लिए आपको या कितने टाइम के बाद आपकी रिकवरी होगी डेटर से। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म चेंजेस इट्स क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 30 days to 60 days, the amount tied up in debtors will go up and consequently the need for working capital will also increase by a similar amount. अगर पहले तो फर्म क्रेडिट पीरियड देती थी 30 days का, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने 30 से इंक्रीज करके क्या कर दिया, 60 days, तो जो अमाउंट था आपका डेटर्स के पास वो भी अब ज़्यादा समय के लिए टाई अप रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर पेइंग डे टू डे एक्सपेंसेस, आपको डे टू डे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। A firm has to carry some minimum cash balance to make payment for wages, salaries and other expenses throughout the year. फर्म को रिक्वायरमेंट पड़ती है, या फिर हम बोल सकते हैं फर्म को मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, किस लिए, ताकि वो टाइमली बेसिस पर पेमेंट कर पाए, किस चीज़ की, वेजेस की, सैलरीज की, या फिर कुछ और एक्सपेंसेस की थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में जो भी अक्कर होंगी। अ प्रॉपर कैश बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन्ड टू अवेल ऑफ द कैश डिस्काउंट्स फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द सप्लायर्स। आपको प्रॉपर कैश बैलेंस तब इसलिए भी मेंटेन करना चाहिए ताकि आप डिस्काउंट फैसिलिटीज़ को अवेल कर सको जो आपके सप्लायर्स क्या कर रहे हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर आपको आपका सप्लायर कैश डिस्काउंट्स देगा लेकिन आपके पास उस टाइम पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल नहीं है, देन यू आर नॉट एबल टू अवेल दैट पर्टिकुलर कैश डिस्काउंट फैसिलिटीज। लास्ट पॉइंट इज फॉर कंटिंजेंसीज। अब आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, ताकि आप कंटिंजेंसीज को फेस कर सको। A minimum cash balance is also maintained for meeting unseen contingencies so that the business successfully sails through the period of crisis. मिनिमम कैश बैलेंस आपको इसलिए भी मेंटेन करना पड़ता है
ताकि आप अनसीन कंटिंजेंसीज होती हैं जो अचानक से होने वाली कोई भी सिचुएशन अराइज, आप उनको क्या कर सको, फेस कर सको, ताकि बिजनेस सक्सेसफुली क्या कर सके, अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको स्मूथली रन कर पाए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्राइसिस, किसी भी शॉर्टेज के टाइम पर. Thus, the overall financial needs of a business can be determined by assessing the needs for fixed capital and working capital separately and then by adding the two. लास्ट में हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो ओवरऑल फाइनेंशियल नीड्स होती हैं बिजनेस की, वो आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो, बाय असेसिंग द नीड्स फॉर फिक्स्ड कैपिटल. मीन्स एक बिजनेस को कितनी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो असेस करके, और वर्किंग कैपिटल की कितने रिक्वायरमेंट है, इन दोनों को आप सेपरेटली असेस करोगे एंड देन आप उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, ओवरऑल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस. Right? Now let's have a quick revision. We have already discussed the requirements of the या फिर estimation of the fixed capital. ठीक है. Now we will discuss the assessment of working capital requirements. ठीक है. एक बार अगर हमने बिजनेस की फिक्स्ड कैपिटल की असेसमेंट कर ली, तब हम क्या करते हैं, कितनी आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है वो असेस करेंगे. वर्किंग कैपिटल के हमने दो कंसेप्ट्स पढ़े हैं. फर्स्ट वन इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल विच इज टोटल ऑफ करंट एसेट्स, एंड सेकंड वन इज नेट वर्किंग कैपिटल विच इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज. मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. नेक्स्ट हमने पढ़ा है वर्किंग कैपिटल दो टाइप्स की होती है. ठीक है. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड और सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग. फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द मिनिमम अमाउंट विच वुड ऑलवेज बी इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, रिसीवेबल्स एंड कैश बैलेंस. और ये डिपेंड करता है क्या चीज़ डिपेंड करती है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन साइकिल की ड्यूरेशन क्या है. ठीक है. जितनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, साइकिल होगी, प्रोडक्शन साइकिल होगी, ड्यूरेशन, उतनी ही ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट होगी फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की. मीन्स लॉन्गर द साइकिल द हायर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल. और अब हमने किया था नेक्स्ट में कि फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल क्या होती है. राइट. द रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल ओवर एंड अबव द फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल इज नॉन एज फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल. और ये क्या होती है, टाइम टू टाइम आपकी फ्लक्चुएट करती है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. देन हमने किया टोटल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी एस्टिमेटेड by estimating the needs of working capital for the following. टोटल अमाउंट एक बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की कितनी चाहिए, अब कैसे एस्टिमेट करते हो, बाय एस्टिमेटिंग द नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द फॉलोइंग. नीचे कुछ पॉइंट्स गिवन है, इनके लिए आपको कितने लेवल तक आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर आप चेक करते हो कि आपको टोटल वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए बिजनेस में. और वो पॉइंट्स कौन कौन से थे, फॉर मेंटेनिंग एडिक्वेट स्टॉक, एक प्रॉपर लेवल ऑफ स्टॉक को मेंटेन करने के लिए आपको कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट पॉइंट ये था. सेकंड, रिसीवेबल से आपको अपने पैसे को रिकवर करवाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट पड़ रही है. मीन्स आपके जो डेटर्स हैं कितनी टाइमली बेसिस पर पे कर रहे हैं आपको, या लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद दे रहे हैं. क्योंकि अगर तो आपको काफ़ी समय के बाद मिल रहा है अपने डेटर से, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है. लेकिन अगर आपका जो कलेक्शन पीरियड है फ्रॉम द डेटर्स वो लेस है, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. थर्ड हमने पॉइंट किया फॉर पेइंग डे टू डे एक्सपेंसेस, डेली रूटीन के जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज या कुछ और खर्चे. ठीक है. इनके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर कैश बैलेंस को मेंटेन करके चलना है, या फिर टू अवेल cash discount facilities offered by the suppliers. And last one is for contingencies.
A minimum cash balance is also maintained for meeting unseen contingencies so that business successfully sails through the period of crisis, ताकि business crisis के टाइम से easily अपने जो business activities हैं उनको क्या कर सके, रन कर पाए. इसलिए आपको एक मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करके चलना चाहिए ताकि आप अनसीन कंटिंजेंसीज को क्या कर सको, फेस कर सको. ठीक है. लास्ट में हमने क्या बोला, thus the overall financial needs of a business can be determined by assessing the needs for fixed capital and working capital separately and then by adding the two. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day, and do like and share the video, and don't forget to subscribe the channel for the notification of latest upcoming videos.